हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रांसफॉर्म टुगेदर व्लॉग में। और आज का दिन है 21 मई, यानी कि आज है इंटरनेशनल टी डे। सो इस टी डे पर मैं आपको कुछ चाय के बारे में ऐसे 10 फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद ही आपको पता हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसकी डिस्कवरी से। आपको ये पता होना चाहिए कि चाय की डिस्कवरी कहाँ से हुई। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये इंडिया से डिस्कवर हुआ, बट ऐसा नहीं है। ये डिस्कवर हुआ था चाइना से, और चाइना में भी ये पहले हर्बल के तौर पे यूज़ किया जाता था, एक एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और इसको चाय बनाकर पिया नहीं जाता था, इसके पत्तियों को चबाया जाता था। इसकी पत्तियों को चबाने से जो बॉडी है वो डिटॉक्स होती थी। तो एक बार क्या हुआ, ये चाय की फॉर्म में कैसे आया, यानी लिक्विड फॉर्म में कैसे आया, वो भी आपको बता दूं। एक बार जो वहाँ के इंपीरियर थे शेन नंग करके, जो भी उनका नाम था, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो उनके लिए, जो कि एक हर्बलिस्ट थे, वो खुद भी एक हर्बलिस्ट थे, तो उनका जो सर्वेंट है वो पानी को उबाल रहा था, पानी को प्योर करने के लिए, यानी पानी साफ़ करने के लिए उसको उबाल रहा था। तभी कुछ पत्तियाँ हवा से उड़ के उसमें गिरती हैं और वो अननोटिसेबल रहती है, यानी उसको नोटिस नहीं किया जाता। और जब वो इंपीरियर जो है वहाँ के, जब वो उसको पीते हैं तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो सर्वेंट से पूछते हैं क्या हुआ, तो उसको फिर मतलब थोड़ी सी उस पर रिसर्च होती है तो पता लगता है इसमें चाय की पत्तियाँ गिरी थी। और उसके बाद उनको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और यहाँ से डिस्कवरी होती है पीने वाली चाय की। फैक्ट नंबर 2 है इसका हेवीएस्ट ड्रिंकर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर चाय पी जाती है पता है? सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है चाइना के अंदर। और इसकी एक बात और बता दूँ, चाइना, श्रीलंका और केन्या, ये तीनों मिलाकर जितना चाय एक्सपोर्ट करते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, वो होता है कम्प्लीटली 1 मिलियन मैट्रिक टन। अब सोचो, इतना बड़ा अमाउंट जो है चाय का, चाय की पत्तियों का, ये एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ ये तीनों कंट्रीज। इसमें इंडिया का तो नाम भी नहीं है, सोचो टॉप 10 में इंडिया का नाम है। और सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो होती है वो भी चाइना में ही होती है चाय की। फैक्ट नंबर 3 है कि इन्वेंशन ऑफ टी बैग। अब जो आपने टी बैग देखे हैं उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ था? उसका इन्वेंशन हुआ था 20th सेंचुरी यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट से इसका इन्वेंशन हुआ था। और इन्वेंशन करने का रीज़न ये था कि जब चाय को उबाला जाता था तो उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती थी। और उस टाइम पर ऐसा था कि इसको ये लोग समझ नहीं पाते थे कैसे इसको एक जगह किया जाए, तो उन्होंने टी बैग का जो है इन्वेंशन किया। और टी बैग बनते थे उस टाइम पर पेपर और सिल्क के, इन दोनों में से किसी एक मटेरियल के टी बैग बनाए जाते थे। और उनका मानना था कि ऐसा करने से जो इसके एलिमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आएंगे और ये जो है ज़्यादा फैलेंगे नहीं। और इसका तीसरा पॉइंट ये था कि ये डिस्पोजेबल था, यानी इसको डिस्पोज करना बहुत ईजी था अगर ये टी बैग में हम चाय को पीते हैं तो। अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 इसका एक रिकॉर्ड है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और वो दर्ज ये है कि सबसे ज़्यादा वेट की भी चाय जो बनी है अब तक, वो है 551 पाउंड्स की चाय बनाई गई है, जिसको नापा गया है कितने बड़े कप में, आपको ये भी बताता हूँ। 9.8 फीट वाइड बताते हैं इसको, और 13 फीट हाइट इसकी बताते हैं। और इसमें जब इसको बनाया गया तो इसमें 1 लाख कप में सर्व की गई लोगों को ये चाय। 1 लाख लोगों को सोचो पिलाई गई। और इसको तोड़ने वाले का नाम है, इसको रिकॉर्ड को बनाने वाले का नाम है अहमद मोहम्मद सलेह बेसिन, जो कि को ऑनर रह चुके हैं राबिया टी के, सऊदी अरेबिया से। और इस रिकॉर्ड को बनाया गया 2014 में। अब आते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। अब सबसे महंगी चाय जो है वो बताते हैं। हालांकि इंडिया में सबसे महंगी चाय जो है वो दार्जिलिंग की मानी जाती है, बट पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे महंगी चाय चाइना में बनी थी, जिसका नाम था टैंग यून वाइन, कुछ ऐसा ही नाम है ऑलमोस्ट। और ये चाय कितने की थी वो बताता हूँ। ये यूएसडी डॉलर में अगर बात करें तो 1,500 यूएसडी डॉलर थी चाय पर 1 पाउंड की, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ लीटर भी कंप्लीट नहीं थी। और इस चाय की कीमत अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1,09,000 आज के हिसाब से बनती है। अब सोचो इतनी महंगी चाय चाइना में। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है चाय की आपने बहुत सारी कैटेगरीज सुनी होंगी। कुछ कैटेगरीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ब्लैक टी, ओलोंग, ग्रीन, वाइट। ये सारी कैटेगरीज जो आपने सुनी है अलग अलग चाय के नाम पे बिकती भी हैं। बट आपको क्या ये बात पता है कि ये सब एक ही पत्तियों से बनती है? इनको हार्वेस्ट करने का तरीका, इनको कल्टीवेट करने का तरीका, इनको लास्ट में प्रिपेयर करते हैं इसको, और ट्रीट जो करते हैं अलग अलग केमिकल के साथ, इसकी वजह से इनके नाम अलग अलग है और ये अलग अलग चाय के नाम से बिकती हैं, पर ये सब आती एक ही पत्तियों से है। फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 में आपको बता दूं कि चाय जो है, बहुत से लोग कहते हैं चाय पीना गलत है, बहुत सी स्टडीज़ भी ये चीज़ कहती है। बट आपको एक फैक्ट बता दूं चाय के बारे में, अगर आप चाय लिमिटेड मात्रा में पीते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट का कंजप्शन करते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाय में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पॉलीफेनॉल्स, और एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और आपकी हार्ट डिजीज़ में हेल्प करते हैं। कैंसर में भी कई बार चाय का अच्छा जो है ट्रीटमेंट देखा गया है, और आपका डायबिटीज़ में भी देखा गया है, हाँ बिना शुगर वाली, पहले बता दूं। तो इन सारी बीमारियों में चाय का बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट देखा गया है। और यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको पहले फैक्ट में बताया था कि चाइना में चाय पहले एज अ मेडिसिन ही यूज़ की जाती थी, तो चाय पीना लिमिटेड मात्रा में अच्छा है।
फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जब चाय बनती है तो उसमें कम से कम 2000 छोटे छोटे पत्तियों का यूज़ होता है, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ होता है, पत्तियों का नहीं, छोटे छोटे पत्तियों के टुकड़ों का यूज़ होता है, 2000 से ज़्यादा टुकड़ों का। तब आपकी 1 पाउंड चाय जो है वो तैयार होती है और आपको पीने के लिए मिलती है। फैक्ट नंबर 9, आपको पता है खाने के बाद जो ड्रिंक सबसे ज़्यादा पी जाती है वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वाइन का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है, यानी जब पेयर बनाया जाता है खाने के साथ वो वाइन का बनाया जाता है। बट सेम इसी चीज़ को, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग वाइन का यूज़ करते हैं खाने के साथ एज अ ड्रिंक, बहुत छोटे लेवल पे लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक का यूज़ भी करते हैं, आपने देखा होगा। बट क्या आपको पता है अगर वाइन को अगर कोई चीज़ टक्कर देती है खाने के साथ परफेक्ट पेयर में, तो वो चाय है। यानी कि वाइन के बाद अगर किसी चीज़ को देखा जाता है या इसको आप ये कहें कि कोई टक्कर दे रही है इस चीज़ को, तो वो चाय है। बहुत से लोग खाने के साथ चाय का यूज़ करते हैं, खाने के 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद चाय का यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट पेयर में इसको सेकेंड नंबर का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, आपको पता है फैक्ट नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा कि चाय की एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। और सुपर फूड में इस वजह से आया है क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो कुछ ऐसे हैं, सुन लो। सबसे पहले तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ये रेगुलेट करता है। दूसरा, आपका जो हार्ट की जितनी भी डिजीज़ है उसमें ये इसका मतलब देखा गया फ़ायदा स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि जितने भी रिस्क होते हैं हार्ट के ऊपर आपके, उसको रिड्यूस करता है, उसकी बीमारियों को। तीसरा, ये जो सोर थ्रोट होते हैं, यानी कि जो गले को लेकर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं ओवरऑल अगर मैं कहूँ, तो गले के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वेट लूज में भी इसको देखा गया है। आप वेट लूज के नाम से शायद आप गेस कर पा रहे होंगे कि कौन सी टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक चाय की कैटेगरी है वो आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी के ये सारे फ़ायदे होते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदों में से एक बात और बता दूं, अगर इसके फ़ायदों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वो मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर मैंने ग्रीन टी के बेनिफिट्स आपको बताए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखना, चेकआउट जरूर करना। और अभी के लिए यही 10 फैक्ट बताना, वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, अगर कोई फैक्ट पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।